नारायण स्टेनो क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। डिक्टेशन शुरू होगी 15 सेकंड पर। शुरू। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की दृष्टि से भी यह उचित लगता है विराम। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं को इस आशय की सूचना दी जाए तथा उनके उपस्थित होने पर निर्णय सुनाया जाए विराम। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई निर्णय पक्षकारों अथवा उनके अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में सुनाया जाता है तो उसे मात्र इस आधार पर ही शून्य नहीं माना जाएगा विराम। एक मामले में यह कहा गया कि कोई निर्णय केवल इस आधार पर विधिमान्य नहीं समझा जाएगा क्योंकि वह पक्षकारों अथवा उनके अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में सुनाया गया है विराम। निर्णय का लिखित में होना भी अपेक्षित है विराम। इसके मुख्यतया दो कारण हैं। निर्णय की एक प्रति पक्षकारों को देनी होती है तथा अपील के ज्ञापन के साथ उसकी प्रति संलग्न करनी होती है विराम। चेंज। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 के नियम 2 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां की लिखित निर्णय सुनाया जाना है वहां यदि प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामले में पारित अंतिम आदेश को पढ़ लिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा और एक प्रति निर्णय सुनाए जाने के तुरंत पश्चात पक्षकारों या प्लीडरों के परिशील के लिए उपलब्ध तारीख डालेगा विराम। उपधारा 4 में आगे यह और कहा गया है कि जहां निर्णय उपधारा 1 के खंड ग में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है वहां संपूर्ण या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उसके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी विराम। इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक निर्णय लिखित में होना चाहिए, उसे पक्षकारों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए तथा उसकी एक प्रति पक्षकारों उनके प्लीडरों को परिशीलन के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए विराम। पक्षकारों को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है विराम। चेंज। दोनों पक्षकारों को सुन लिए जाने के पश्चात निर्णय तत्कालीन सुना दिया जाना चाहिए विराम। निर्णय सुनाए जाने में अनावश्यक विलंब किया जाना उचित नहीं है। इससे पक्षकारों के मन में शंकाएं उपजने लगती हैं विराम। निर्णय को बार बार टाला जाना भी ठीक नहीं है विराम। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 के नियम 1 में इस संबंध में निम्नांकित व्यवस्था की गई है। न्यायालय मामले के सुन लिए
जाने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरंत या तत्पश्चात यथासाध्य शीघ्र भविष्यवर्ती किसी दिन को सुना देगा, और जबकि निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है, तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन निश्चित करेगा जिसकी सम्यक सूचना पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी। विराम।